93 ग्रंथ विश्वास बोध का 12वां प्रकरण चल रहा है। हमारे हैं राजनीति तकरार से अरु धर्म नीति है साच, साध नीति समता गया, काच नीति है नाच, काच नीति है नाच एक रस ज्ञान रहा वे राग नीति सोई त्याग लक्ष्य से भला कहावे, भक्त नीति भ्रम भय तजा सब सिद्ध मनसा वाच, राजनीति तकरार से अरु धर्म नीति है साच। महाराज ने सब नीतियों का वर्णन किया है। इन सब नीतियों के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो सबके अंग लक्षण बताएं, गुण बताएं कि किस नीति पे चलने से क्या लाभ मिलता है। राजनीति में लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो तकरार का गुण आना चाहिए। धर्म की नीति पर चलना चाहते हो तो साच का गुण आना चाहिए। साध सफलता प्राप्त करना चाहता है साधना में तो समता का गुण आना चाहिए। और संसार के सुखों के अंदर लगना है तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में खूब नाच करो तो संसार के सुख मिल जाएंगे। और ज्ञान के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो एक रस्ता का गुण आना चाहिए। और वैराग के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो संसार के सुखों का त्याग का गुण आना चाहिए। और भक्ति के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो भ्रम और भय को छोड़कर भगवान के नाम का सुमरन करना चाहिए। ये तब सब चीजें नीति से चलेंगे तो सदैवी मन से और वचन से दोनों से नीति से चलेंगे। तो राजनीति तकरार से अरु धर्म नीति है साच। और ऐसे अंग लक्षण आएंगे तो वो भला कहलाएगा, यानी सही कहलाएगा, उसके लिए भला ये अच्छा है। जो भी कार्य कर रहा है उसके अंदर ये नीति का पालन करेगा तो वो कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। तीसरों साची संगत करिए, क्यों जी को उत्तर दे रहे महाराज। इसी कारण से महाराज बोले संगति करनी है तो सच्चे की करो। और क्यों करे सच्चे की संगत, इसका भी महाराज उत्तर दे रहे। ये संग का भेद बताया कि जैसी संगति करोगे वैसा ही फल मिलेगा। संग दोष लगता है, जैसे जैसे संग है उसका गुण बरतता है। तो संगत बिन सुधरे नहीं नर पशु पंखी कोई, अरु संगति ही सो बिगड़े जे पड़े कुसंगा सोई। महाराज में सुधरना है तो भी संगत से ही सुधरेगा और बिगड़ना है तो भी संगत से ही बिगड़ेगा। हाँ, तो सत्संग से सुधरेगा और कुसंग से बिगड़ेगा। तो जिसको जिसको जैसा जैसा संग मिला है, संग का दोष, संग का गुण बढ़तेगा। तो महाराज में कोई भी हो, चाहे नर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, बिना संगत के नहीं सुधर सकता। और बिगड़ना है तो बिना कुसंग के नहीं बिगड़ सकता। कुसंग मिलेगा तो बिगड़ जाएगा और सत्संग मिलेगा तो सुधर जाएगा। शुभ लक्षण सत्संग में अशुभ कुसंगति माय, यूं देखरु संगति कीजिए जो लांछन लागे नाय। जो लांछन लागे नाय शुद्ध मन हटे विकारा, अशुद्ध कुसंगति किया हो ये उज्ज्वल मन कारा। राम चरण सोधे बिना कोई मूर्ख उर्जे जाय, शुभ लक्षण सत्संग में अशुभ कुसंगति माय। इसलिए महाराज हमारे कोई सत्संग करते हैं तो उनके घट के भीतर शुभ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। साथ सील दया संतोष सत्संग के प्रभाव से आ जाते हैं। और अशुभ कुसंगति माय, अशुभ लक्षण क्या है?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अशुभ लक्षण है। ये कुसंगति में बढ़ जाते हैं, कुसंगति करने से बढ़ जाते हैं, और सत्संग करने से शुभ लक्षण की बढ़ोतरी होती है, और कुसंगति करने से अशुभ लक्षणों की बढ़ोतरी होती है। यूं देखरु संगति कीजिए जो लांछन लागे ना। इसलिए महाराज फरमाने की संगति करनी है तो देख कर करो, जिससे कोई लांछन नहीं लगे। कुसंग का लांछन लगता है, दोष लगता है, लोग बुरा कहते हैं। तो इसीलिए संगति करनी है तो देख के करो कि कोई बुरा नहीं कहे, कोई लांछन नहीं लगे। लांछन लगेगा तो अच्छा नहीं है, भलाई नहीं है उसमें। जो लांछन लागे नाय शुद्ध मन हटे विकारा। और महाराज में सत्संग करने का क्या लाभ है? एक तो मन शुद्ध हो जाता है।